राधा गिरीन्द्र बिहारी देव जी की जय। श्री पद्यावली ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि परम पूज्य श्री बड़ेवाज महाराज की जय। भागवत निवास की जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलदत्तं वाङ्मय ममृतं जगत्पेवती विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराहरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वरापीडाभिरामं मृगमदतल्कं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कुञ्जकन्याक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभुङ्गं रविगर्वसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं वृषयुवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेषं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुते दयांतरा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री पद्यावली संकलन वहां श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा किए गए इस संकलन में अब वे पद्य संकलित किए जा रहे हैं जिनमें स्वपक्षा प्रतिपक्षा इनका तुलनात्मक प्रेम आस्वादन करते हुए श्री राधिका प्रेम की सर्वोत्तमता प्रतिपादित की जाएगी। प्रतिपक्ष के माध्यम से ही स्वपक्ष की महिमा का पता लगता है। इसलिए आस्वाद की विचित्रता के कारण यहां प्रतिपक्ष को उनके प्रेम को भी स्थापित किया गया। वे भी परम वंदनीय होकर के विराजमान। जहां रस की अत्यंत गाढ़ता है, उस गाढ़ता में
अपनी स्वामिनी, उनका भाव रसिक जनों के भीतर भी आ जाता है। यदि रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे किन्हीं रसिक के पास में कोई यदि सखी स्थली का संखेड़ा का ला करके, और यदि दोना में भी यदि कोई दही दे दे, और वे कदाचित यही पूछ ले, भाई आज तो बहुत बड़ा दोना ले आया, इतना बड़ा पत्ते का दोना कहाँ से ले आया, इतना सारा दही। अब ब्रजवासी मन में विचार कर रहा है कि बाबा को रोज दही देते हैं छोटे से दोने में, तो थोड़ा सा न पेट में तो पहुंचे, कुछ वजन तो बढ़े, तो बड़े से दोने में लेकर के आया। और कभी पूछते नहीं थे, आज पूछ ही ली, बोले आज भैया बहुत बड़ा दोना ले आया, कहाँ का दोना है? उसने कहा बाबा ये राधा कुंड में नहीं मिलता है ऐसा पत्ता, ऐसा पत्ता जो है वो सखी स्थली में मिलता है। दूर 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 हटा हटा, उठा के फेंक दिया दही को। बोले हमारा छोटा दोना है, छोटा दोना ही बढ़िया है राधा कुंड का, हम चंद्रावली जी के गांव का दोना क्यों ले? सखी स्थली तो चंद्रावली जी के गांव है, वहां के दोने को हम क्यों ले? तो इतनी निष्ठा होना चाहिए। ये रस की एक दृष्टि है, पर हृदय में तो परम परम आनंद है। श्री कृष्ण प्रिया जो है उनके प्रति तो परम आनंद होगा, पर जहां अंतश्चिंतित स्वरूप में विराजमान है, लीला में अपने स्वरूप का भी ध्यान कर रहे हैं, वहां पर ये विचार है कि श्री चंद्रावली जी के गांव के दोने को भी नहीं लें, उनके बन के दोने को भी नहीं लें, प्रतिपक्ष है। तो ये रस को बढ़ाने के लिए प्रतिपक्ष भाव है, तत्वतः अवज्ञा के लिए वह भाव नहीं है। प्रतिपक्ष जो भाव है वो रस की वृद्धि करने के लिए है। प्रतिपक्ष भाव कभी भी रस का या अपमान करने के लिए, परकर का अपमान करने के लिए, वो भावना तो कभी हो ही नहीं सकती है। श्री चंद्रावली जी की भी स्थिति ये है कि जो तो मिलन के समय श्याम सुंदर, श्री राधा रानी और चंद्रावली, इन दोनों में चौथा चंद्रमा है, एकदम लड़ाई हमेशा बनी रहे। पर विरह के समय दोनों बहनें गले लग करके विलाप कर, उस समय वियोग नहीं, वो प्रतिपक्ष नहीं है, उस समय ईर्ष्या नहीं है। अब लीला शक्ति इन ब्रज गोपियों के प्रेम को अत्यंत वृद्धि प्रदान करने के लिए, बढ़ाने के लिए इनमें दुर्लभता और वार्यमानता, श्याम सुंदर में दुर्लभता और गोपियों में वार्यमानता, इन दो भावों को प्रकट करती हैं। और उसी भाव को धारण करके तद भरतारं प्रति सखी वाक्य, सखी के वचन हैं। श्री चंद्रावली जी के पति मल्ल गोप हैं, उनका नाम है गोवर्धन मल्ल, गोवर्धन गोप। ये इनके प्रति श्री चंद्रावली जी के सखी के वचन हैं। श्री कोई सखी गोवर्धन मल्ल से कह रही है, गोवर्धन गोप से कह रही है कि सुभग मम प्रिय सख्या किम सशंकम मुहुर्बिलो कैसी यामन पवन विकीर्ण प्रिय कर रजा पिंजरम प्रश्न। श्री चंद्रावली जी के पति मन्य, एक शब्द का प्रयोग करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, पति मन्य, पति शब्द का प्रयोग नहीं करें, पति तो इनके कृष्ण ही है, जिनको लोक पति मानता है, ऐसे पति मन्य ये उसको पति करके नहीं मानती हैं, पर संसार उनको पति कहता है। ऐसे पति मन्य जो गोप हैं, उन पति मन्य गोप से श्री चंद्रावली जी की सखी पद्मा उस समय चंद्रावली जी का बचाव करते हुए कह रही हैं, पति की वंचना करते हुए और
अपनी सखी की रक्षा करने के लिए श्री पद्मा जी गोवर्धन मल्ल से कह रही हैं, गोवर्धन गोप से कह रही हैं कि सुभग मम प्रिय सख्या किम शशंक मोर बिलो कैसे। बोले हे सुंदर, हे सुभग, मेरी सखी की ओर आशंकित दृष्टि से बार बार क्यों निहार रहे हो, क्यों देख रहे हो? तुम्हारी आंखों में देख करके लगता है कि मेरी सखी के किन्हीं दोष को तुम देख रहे हो, सखी को शंका की दृष्टि से तुम देख रहे हो। तो मम प्रिय सखिया किम, मेरी प्रिय सखी की ओर मैं उनके शरीर में, उनके श्रृंगार में क्या तुम अनुचित देख रहे हो, जिसके लिए तुम्हारी दृष्टि में शंका दिख रही है? क्यों शशंक दृष्टि से मेरी सखी के श्रृंगार को देख रहे हो? उस समय गोवर्धन मल्ल कुछ बोले तो नहीं, पर ये पहचान गए, देख रहे हैं कि श्री प्रिया जी की, श्री चंद्रावली जी की पीठ जो है उसमें सुंदर आम की बौर पीले रंग की वो उनके लगी हुई है। तो यामन पवन विकीर्ण प्रियक रजत पिंजरम पृष्ठम, प्रियक जो आम की बौर है, उन आम की बौर का पीला रंग, उनके आम के फूल, उनका पीला रंग उनके पीठ के ऊपर लगा हुआ है। अर्थात अभी आम्र कुंज में श्री श्याम सुंदर के साथ में विलास करके आई हैं, तो आम्र कुंज की आम की जो बौर है, पुष्प, उन पुष्पों की पंख उनकी पीठ के ऊपर विराजमान हैं, उसकी ओर वो देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि फागुन के महीने में हवा चलती है, उस हवा के कारण प्रियक जो है उनकी रज से मेरी सखी की पीठ पीली हो गई है। ये अपनी सखी की रक्षा कर रही हैं। अर्थात कोई अन्यथा शंका तुमको नहीं करनी चाहिए कि कहीं ये मिलकर के आई हैं, श्याम सुंदर से मिलकर के आई हैं, किसी से मिलकर के आई हैं, ऐसी शंका तुमको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यामन पवन विकीर्ण, यमुना की वायु से फैली हुई जो प्रियक माने आम्र, आम्र की एक शाखा है, आम का एक भेद है, उसकी एक जात है प्रियक, प्रियाल, प्रियक, आम्र, ये सब आम की ही विभिन्न प्रकार की जाति हैं। तो इनमें प्रियक जो है पुष्प, उन प्रियक पुष्प की रज से मेरी सखी का पिंजरम पृष्ठम, मेरी सखी का की पीठ, पिंजर माने पीले रंग की हो रही है। इसलिए शंका मत करो। सखी के अनेक गुण होते हैं, उनमें एक गुण है कि पति से अपनी सखी के संदेह की निवृत्ति कराना, गुरुजनों से संदेह की निवृत्ति करना, अपनी सखी की रक्षा करना उनके संदेह से, और सखी के प्रिय श्याम सुंदर के साथ में जो मिलन है उस मिलन को छिपाने में सहायता करना। अब नित्य लीला का वर्णन कर रहे हैं श्री श्याम सुंदर की। यहां तक तो विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया, अब नित्य लीला का वर्णन करते हैं। नित्य लीला के कुछ श्लोकों का श्री गोस्वामी जी ने संकलन किया। नित्य लीला का तात्पर्य है जहां पर श्रम, तम, गम और भ्रम, ये चार चीजें जिसमें नहीं हो, और जो लीला एक सी विराजमान हो, उसका नाम है नित्य लीला। विशेष अवसरों पर आने वाली जो लीला है उसका नाम है नैमित्तिक लीला। लीला दो प्रकार की है, एक नित्य लीला, एक नैमित्तिक लीला।
इनमें नैमित्तिक लीला भी दो प्रकार की है, कहीं उत्सव और कहीं विशेष प्रयोजन। अब जैसे दीपावली का उत्सव आया, रथ यात्रा का उत्सव आया, चंदन यात्रा का उत्सव आया, स्नान यात्रा का उत्सव आया, होली का उत्सव आया, तीज का उत्सव आया, इनको कहेंगे वर्षोत्सव। तो वर्षोत्सव की लीला, उसको भी हम नित्य लीला, उसको भी हम लीला कहेंगे, नैमित्तिक लीला। और नैमित्तिक लीला में अब कहीं से कंस आ गया, अघासुर आ गया, बकासुर आ गया, वृषभासुर आ गया, तो वो जो लीला है असुर वध की लीला, वो भी एक निमित्त आ गया है। इंद्र ने कोप किया, गोवर्धन उठाया, तो नैमित्तिक लीला कहेंगे उसे, वो भी नैमित्तिक लीला है। परंतु नैमित्तिक लीला कभी उत्सव के कारण होती है, कभी किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण होती है। तो जो लीलाएं या तो विशिष्ट उत्सव के कारण किन्हीं निश्चित दिनों में ही होती हैं, उनको नैमित्तिक लीला कहेंगे। जैसे होली, हिडोरा, डोल, दीपावली, ये नैमित्तिक लीलाएं हुई। एक लीला है दैनंदिन की लीला, रूटीन की लीला। तो जो रूटीन की लीला हो रही है, दैनंदिन की लीला हो रही है, उसका नाम भी है नित्य लीला। तो यहाँ पर अब श्री वृंदावन की अष्टकालीन नित्य लीला, उसका ही निरूपण किया जा रहा है। अष्टकालीन लीला संबंधी जो पद हैं उनका गायन किया जा रहा है। नैमित्तिक लीलाएं यहाँ पर नहीं, उन लीला का वर्णन करेंगे। अष्टकालीन लीला में 8 याम होते हैं। उन 8 यामों में 60 घड़ी होती है। 60 घड़ी का पूरा दिन रात्रि का एक चक्र होता है, जहां 6 घड़ी की तो 6 लीलाएं हैं, तो 6 36। और मध्याह्न लीला और रात्रि लीला ये है 12 घड़ी की। तो 12 दूनी 24, 24 और 36 ऐसे 60 हो जाएंगे। तो ये पूरा दिन रात्रि का चक्र है। तो मध्याह्न लीला यह रात है। मध्याह्न लीला और रात्रि लीला ये 12 घड़ी की, और अन्य जितनी भी लीलाएं हैं वे दैनंदिन लीला में 6 घड़ी की है। परंतु एक दिन की लीला में ही, नित्य लीला में सभी ऋतुएं एक काल में सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाती हैं, या समय समय पर सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाती हैं। वृंदावन की एक विशेषता बताई गई कि वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु आई। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि सच वृंदावन गुणे बसंत एवं लक्ष्यता। वृंदावन के गुण के कारण ग्रीष्म ऋतु प्रायः प्राणियों को सुख देने वाली नहीं होती है, पर फिर भी ग्रीष्म ऋतु बसंत जैसी प्रतीत हुई। रस को वर्णन किया कि सदा बसंत रात वृंदावन, श्री वृंदावन में नित्य बसंत ऋतु निवास करती है, ऐसा भी निरूपण करते हुए विराजमान। अर्थात ऋतुओं का जो सुखद पक्ष है वह तो श्री वृंदावन में सर्वदा प्राप्त है, परंतु जहां शरीर को कोई कष्ट की प्राप्ति हो, असुविधा प्राप्त हो, ऐसी असुविधाएं श्री वृंदावन की लीला में, नित्य लीला में नहीं है। ग्रीष्म ऋतु का सुखमय पक्ष है, पर दुखमय पक्ष नहीं है। ठंड का भी, शीत ऋतु का भी सुखमय जो पक्ष है वो तो वृंदावन में विद्यमान है, दुखमय पक्ष श्री वृंदावन में विद्यमान नहीं। तो ये सर्वदा विराट। फिर रस को वर्णन किया कि यहाँ पर सभी ऋतुएं सेवा करने के लिए उपस्थित रहती हैं। श्री श्याम सुंदर जिस समय प्रातः काल श्री भगवत रसिक जी का एक दोहा है, पद है, उसमें वर्णन किया गया। श्री महावाणी जी में भी संकेत किया गया कि श्याम सुंदर प्रातः काल उठते हैं, उस समय बसंत ऋतु रहती है। जिस समय आप स्नान करते हैं उस समय वर्षा ऋतु आ जाती है। जिस समय गैया चराने के लिए जाते हैं उस समय कभी
ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, जिस समय आप भोजन करने के लिए विराजमान होते हैं उस समय शिशिर ऋतु आ जाती है। जब शयन करते हैं उस समय हेमंत ऋतु आ जाती है। जब रास करते हैं प्रियाओं के साथ में मध्याह्न में और शयन रात्रि में उस समय शरद ऋतु आ जाती है। तो यहाँ पर एक दिन में भी सारी ऋतुएं आ जाती हैं। और इसी तरह से श्री मध्याह्न लीला में गोविंद लीला में निरूपण किया गया कि श्री श्याम सुंदर श्री वृंदावन में जिस समय विहार करने के लिए पधारे उस समय श्री वृंदा जी वृंदावन का युवक सरकार को निरीक्षण करवाती हैं और कह रही हैं कि इस समय हम वसंत कांत नामक श्रीमद वृंदावन के प्रदेश में विचरण कर रहे हैं। फिर वहां से आगे चलती हैं और कहती हैं, बोले हे श्री स्वामी स्वामिनियों, इस समय हम निदाग सुभग नामक श्री वृंदावन के क्षेत्र में आ गए। अब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है, वहां पर फूल के बंगला बने हुए हैं, फुहारे चल रहे हैं, सखियां पंखा कर रही हैं, सुंदर वायु वो चल रही है, झरनाओं से पानी गिर रहा है और श्री प्रियालाल उसका आनंद ले रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु में विहार का आनंद ले रहे हैं। तो दूसरा क्षेत्र है वो हो जाता है निदाग सुभग। पहला था वसंत कांत, दूसरा निदाग सुभग। फिर आगे जब चलते हैं तो कहती हैं कि हम पावस हर्षद नामक क्षेत्र में आ गए हैं। यहाँ पर वर्षा ऋतु हो रही है, वर्षा झीली झीली फुहारें गिर रही हैं, हिडोला लगे हुए हैं। श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक वर्षा में हिडोला में झूलते। तो वहां पर वर्षा ऋतु आ जाए और वर्षा ऋतु की जो सारी सामग्री वो सब उपस्थित है। आगे चलती हैं तो शरदा मोद नामक जो श्री वृंदावन का भाग है वहां पर पहुंच जाती हैं। वहां पर शरद ऋतु खिल रही है, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, सुंदर सरोवर है, कमल खिल रहे हैं, शीतल पवन चल रहा है और शरद ऋतु की सुंदर शोभा एकदम चांदनी जैसी खिली हुई है, परम स्वच्छता, फूल खिले हुए हैं, वो शरदा मोदता विराजमान। आगे चलती हैं तो शिशिर सुखद नामक क्षेत्र में अब हम पहुंच गए। वहां पर थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी ठंड आ रही है, बड़ी सुखद, और वो ठंड शोभा को प्राप्त कर रही है। वहां पर विराजमान है श्री प्रियालाल। वे उस समय शिशिर में जितनी भी सखीगण हैं वो सुंदर सुंदर गरम गरम जो सामग्री है वो सामग्री श्री श्याम सुंदर को श्री प्रियालाल इनको भोजन कराती हैं। सब सामग्री सजी हुई रखी है। तो शिशिर सुहाग जो कुंज है उस कुंज में पधार रहे हैं। फिर आगे चलती हैं तो वहां पर हेमंत कांत जो कुंज है उसमें पधारते हैं। वहां पर खूब ठंड है, सुंदर सौर रखी हुई है, अंगीठी आंच की जल रही है और श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक सौर ओढ़ करके शयन करते हुए विराजमान होते हैं। तो एक काल में भी श्री वृंदावन में सारी कुंजें, सारे प्रदेश विराजमान हैं। वसंत कांत, निदाग सोहग, वर्षा हर्षद, शिशिर शरद आमोद, हेमंत कांत, शिशिर सुभग, ये जितने भी कुंज हैं वे सारी कुंजें एक साथ विराजमान हैं। पहले शिशिर, फिर इसके बाद में हेमंत, ऐसे सारी जो कुंजें हैं वो कुंज विराजमान हैं और उनकी शोभा का दर्शन करती हैं। तो नृत्य विहार की भी अपूर्व शोभा। और नृत्य विहार की एक विशेषता और है कि वहां पर नृत्य रास है, परंतु नृत्य रास होते हुए भी ये प्रियालाल को पता नहीं लगता है। उनको यही अनुभूति होती है कि आज पहली बार रास में हम प्रवृत्त हो रहे हैं। बड़ी प्रतीक्षा है कि महाराज करें, परंतु महाराज में आज पहली बार प्रवृत्त हो रहे हैं।
जब जब भी ये मिलते हैं ये नित्य नूतन ही अनुभव करते हुए अपने उस विलास का अनुभव करते हैं और श्री लीला सामग्री अनंत वैभव को प्रकट कर देती हैं, पर वैभव की ओर किसी का ध्यान नहीं, सबका ध्यान एकमात्र सेवा की ओर ही है, वैभव की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। ऐसे वो नित्य लीला विराजमान है। नित्य लीला में आनंद पूर्वक 8 याम की जो लीला है वो लीला विराजमान। प्रत्येक याम में श्री श्याम सुंदर का एक याम में मिलन, दूसरे याम में विरह, विरह में समाप्ति, फिर तीसरे में मिलन, फिर चौथे में विरह में समाप्ति। इस तरह से सारी लीलाएं विराजमान। निशांत लीला में अभी अभी शयन करके उठे हैं प्रातःकाल होने पर तो कखटी बदरिया के बोल देने पर श्री प्रियालाल डर जाते हैं कि अरे ये कोई जटिला चली आ रही है, कोई वृद्धा चली आ रही है, इसलिए कुंज भंग, उसको रसिक जनों ने क्या कुंज भंग लीला, जहां पर कुंज से श्री प्रियालाल जल्दी से हर रात में उठ करके आप अपने अपने भवन में भागते हैं भयभीत होकर के, और उस भय की स्थिति में श्री प्रियालाल इनके वस्त्र भी बदल जाते हैं। स्वामी जी की जो ओढ़नी है उसको तो श्याम सुंदर ग्रहण कर लेते हैं नीलांबर को, और श्री श्याम सुंदर का जो पीतांबर है उसको जल्दी जल्दी में श्री प्रियाजू ओढ़ लेती हैं, वो ओढ़ करके पधारती हैं। और जब जटला देखती हैं, ये क्या, कल तो ये पीतांबर नंद के ढोडा के कंधे के ऊपर हमने देखा था, ये हमारे बधू के ऊपर कैसे आ गया। तो जब ईर्ष्या में दृष्टि से देख रही हैं उस समय ललता जी समाधान कर देती है, अरे डोगरी कच दिखते है ना, तो देखती रही है कि प्रातःकालीन उदित होते हुए सूर्य की केशरी रोशनी, लाल रोशनी आ रही है, लाल किरणें आ रही हैं, इसलिए हमारी सखी का वस्त्र तुझे पीला दिख रहा है, ऐसा कहकर समाधान कर देते। बोलते हाँ बेटा, वो रतों भी आवती खेलना, रात को दिखे कम दिखे, ऐसे समाधान करते। तो ये प्रातः प्रीत पटे कुचा कुचो परनुषा घूर्णा भरे लोचने, श्री प्रिया के श्रीअंग में पीत पट देख करके, उद्घूर्णित आंखों को देख करके कहती है, बोले ये कैसे है, ये पीतांबर यहाँ कैसे आया। उस समय सारी सखी समाधान करती हुई विराजमान होती है, श्री विशाखा जी ललिता जी समाधान करती है। तो मिलन के पश्चात वहां पर विरह हुआ निशांत में। फिर पूर्वांग लीला में शिवप्रिया व्याकुल है, विरह है, विरह के बाद में फिर मिलन। और श्री प्रिया जी 6 महीने रहती हैं बरसाने, 6 महीने रहती हैं जावट, बीच बीच में कुल मिलाकर के 6 महीने है। 2 महीने यहाँ गई, 2 महीने यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, इस तरह से 6 महीने का 6 महीने जावट में, 6 महीने बरसाने में शिवप्रिया निवास करती हैं। वहां पर स्नान के बहाने, पुष्प चयन करने के बहाने जावट में जब हैं उस समय श्री गुप्त कुंड पर श्री प्रिया पधारती हैं, और गुप्त कुंड पर आकर के श्याम सुंदर भी गोद वहन करके सीधे गुप्त कुंड पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर श्री प्रियालाल का मिलन करती हैं। सारी सखीगण उस समय श्री प्रियालाल की श्रृंगार आरती करते हुए विराजमान होती है। ये प्रातःकालीन योग पीठ। जब बरसाने में रहते हैं उस समय श्री प्रिया जी आप पीली पोखर पे आ जाती हैं, और श्री श्याम सुंदर भी गोचारण करके जल्दी से पीली पोखर पे आ जाते हैं, और वहां पर प्रातःकालीन लीला में भी फिर मिलन होता है। तो विरह के बाद में फिर मिलन, और मिलन के बाद में फिर विरह। तब श्री प्रिया पूर्वांग लीला में जब नंद भवन में पधारती हैं रसोई करने के लिए, उस समय श्याम सुंदर से फिर से मिलन होता है।
तो विरह के पश्चात पुनः, तो प्रत्येक याम में मिलन, उत्कंठा बढ़ाने के लिए कुछ क्षण के लिए विरह और उसके बाद में पुनः मिलन। वहां पर नंद भवन में श्री श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं, विश्राम करती हैं। फिर श्याम सुंदर जब गैया चराने के लिए जाते हैं तो पुनः विरह होता है। श्याम सुंदर गोचारण के लिए पधारे, ये चित्र सारी में विराजमान होकर के श्याम सुंदर के पधारने की शोभा का दर्शन कर रही हैं। व्याकुल होकर के श्री यशोदा से विदा लेकर के अपने भवन में आई, बरसाने में या जावट में। वहां पर श्री वृंदा जी श्री प्रिया जी के पास में वृंदावन के कुछ पुष्पों को भेज देती हैं। श्री प्रिया अपने हाथ से 5 पुष्पों से 5 पचरंगी जो पुष्प हैं उनके द्वारा श्याम सुंदर के लिए सुंदर माला बनाती हैं और श्याम सुंदर के कर्ण फूल जो हैं उनके श्रृंगार को बना करके रखती हैं। और जब धनिष्ठा दासी यहां से जाएंगी उस समय धनिष्ठा के माध्यम से उन पुष्पों को भिजवाएंगी श्री श्याम सुंदर के पास में। वे धनिष्ठा श्री श्याम सुंदर जो हैं तो रंगी मल्ली ये दोनों जो दासी हैं वो पुष्प लेकर के आई हैं। श्री प्रिया जी ने अपने हाथ से पुष्प बनाए और पुष्प बना करके उस समय श्री धनिष्ठा के माध्यम से श्री वृंदा जी के पास में पहुंचवाया और श्री वृंदा जी ने उन पुष्पों को श्याम सुंदर को धारण कराया है, उस माला को धारण कराया। श्री श्याम सुंदर भी गोचारण करके मध्याह्न में फिर श्री राधा रानी से मिलने के लिए राधा को चले जाते हैं। तो विरह के बाद में फिर मिलन, पहले नंद भवन में मिलन हुआ, मिलन के बाद में फिर विरह हुआ, विरह के बाद में फिर जब पधारे राधा कुंड में तो राधा कुंड में फिर विस्तृत मिलन मध्याह्न में, क्योंकि मध्याह्न लीला 12 घड़ी की है तो विस्तृत मिलन प्राप्त कर रहे हैं। फिर विस्तृत मिलन प्राप्त करते हुए मध्याह्न की समाप्ति पर फिर सूर्य पूजन करने के लिए श्री स्वामिनी आप आती हैं सूर्य कुंड पर, बड़े भरनाम सूर्य कुंड पर। और श्री श्याम सुंदर वहां पर आप ब्राह्मण का वेश धारण करा करके कल्पित वेद मंत्रों के द्वारा श्री राधा रानी को सूर्य का पूजन कराते। मिलन हुआ, इतने में ही मुखला जी आ जाती हैं और मुखला जी आ जाए, श्री जटला जी आ जाए तो जटला जी के सामने फिर विरह होता है। फिर श्री श्याम सुंदर सखाओं के पास में आ जाएंगे, गैयाओं के पास में, गैयाओं को चराने के लिए श्री राधा रानी आप श्री जटला उनके साथ में बार बार मुड़ मुड़ करके देखती जाएगी श्याम सुंदर कहाँ है, श्याम सुंदर का दर्शन करेंगी, व्याकुल हो जाएगी। तो उस समय फिर से अपराध लीला में विरह हुआ, मध्याह्न की समाप्ति पर विरह हुआ। फिर अपराह्न में श्याम सुंदर जब गैया चरा करके लौटेंगे पुनः मिलन अपराह्न में, और उस समय श्याम सुंदर की अपूर्व रूप माधुरी का दर्शन करेंगे। फिर श्री श्याम सुंदर नंद भवन में पधारेंगे। श्री प्रिया श्याम सुंदर के लिए अपने ही घर में सुंदर पाक रचना करके और उनको भिजवाएंगी और श्री दासी जो है वो उस प्रिया के द्वारा जो पाक रचना की गई है उसको श्री श्याम सुंदर आनंद पूर्वक आरोगेंगे और आरोप करके श्याम सुंदर के अधरामृत को लेकर के धनिष्ठा दासी उस समय श्री प्रिया जी के पास में भी पधारेंगे। इधर श्री श्याम सुंदर आनंद पूर्वक आप गोदोहन करके जब सायंकाल में विराजमान हुए तो सायंकालीन लीला में भी संध्या आरती के समय सारी सखी श्री प्रियालाल इन दोनों को मिलाएंगे। श्री प्रिया जी संध्या पूजन के बहाने, देव पूजन के बहाने निकुंज मंदिर में आए। श्याम सुंदर भी गोदोहन करने के बाद में निकुंज मंदिर में आ गए और निकुंज मंदिर में सारी सखी संध्या आरती कर रही हैं, प्रियालाल की शोभा का दर्शन कर रही हैं। तो सायंकाल में भी मिलन हुआ। फिर प्रदोष काल में श्री प्रिया फिर श्रृंगार धारण करके
कभी शुक्लाभिसार का, कभी कृष्ण अभिसार का स्वरूप को धारण करके आप रास में अभिसार करने के लिए पधारते हैं। और फिर रात्रि लीला में आनंद पूर्वक श्री प्रियालाल कुंज में शयन करते हैं। 3:36 प्रातः काल निशांत जब प्रारंभ होगा उस समय श्री प्रियालाल जागेंगे। श्री कुछ देर सखीगण प्रियालाल की स्तुति का गायन करेंगे। फिर श्री प्रिया जी अपने भवन में शैया पर आकर के सोएंगे। श्री श्याम सुंदर अपने भवन में शैया पर आकर के सोएंगे। उस समय फिर श्री यशोदा जी प्रातः काल के समय श्याम सुंदर को जगाएंगे। इस प्रकार एक लीला पूरे क्रम से चल रही है, परंतु वो लीला है केवल ब्रज में। उस लीला का नाम है हम नित्य लीला। वो हृदयवत लीला है, परंतु सरोवर में भी कुछ लहर उठती हैं, ऐसे यहां पर भी क्रम क्रम निरंतर विराजमान है। मिलन विरह इनकी लहरों में उत्थान पतन ये लीला का सर्वदा विराजमान। उस नित्य लीला का गायन कर रहे हैं। वो नित्य लीला रूटीन की जो लीला है वो निरंतर चल रही है। दैनंदिन लीला निरंतर चल रही है, उसका ही स्मरण कर रहे हैं। कुंजागोष्ठम शांते प्रविशति कुरुते दोहनाम नाशनाद्याम प्रातः सायं च लीला विरहत सखी संगवे चार्यंगा मध्याह्ने चाथनक्तम बिलसत विपने राधेयाधापरांधे गोष्ठम यात प्रदोषे रम्यत सुहृदो यस्य कृष्णो तान्ना। श्री युगल सरकार अष्टकालीन लीला उनकी विराजमान। और श्री रूप गोस्वामी जी ने जो स्मरण मंगल स्तोत्र में 8 श्लोक लिखे, 2 श्लोक प्रारंभ के हैं वंदना के, 10 श्लोक जो लिखे, 8 श्लोक 8 याम की 8 लीलाओं का स्मरण करने के लिए, उन्हीं का उपरोहण, उन्हीं का विस्तार 22 सर्गों में श्री गोविंद लीलामृत में किया गया। उन्हीं लीलाओं का विस्तार जो 8 श्लोक थे उनका ही पूरा विस्तार फिर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामीपाद ने गोविंद लीलामृत में 22 सर्गों में उन लीलाओं का पूरा विस्तार किया। बाद में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कृष्ण भावनामृत में और कृष्णान्य कौमुदी में उनका वर्णन किया। इन लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन पद्म पुराण में विशेष रूप से प्राप्त होता था। कृष्ण की दैनंदिन लीला का वहां पर एक अध्याय है, उनका ही आधार लेकर के श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखे 8 श्लोक और उन 8 श्लोकों का ही फिर विस्तार कृष्ण भावनामृत, श्री गोविंद लीलामृत इत्यादि अनेक श्लोकों में, कृष्णान्य कौमुदी इत्यादि अनेक श्लोकों में उन लीलाओं का, दैनंदिन लीलाओं का विस्तार हुआ। और इन दैनंदिन लीलाओं में 2 प्रकार की दैनंदिन लीला है। एक लीला है केवल कुंज की लीला, दूसरी लीला है गोष्ठ और वन, इन दोनों की मिलित लीला। गौड़ी जो वैष्णव है, निम्बार्क गौड़ी और श्री बल्लभपुर पुष्टमार्ग, इनमें दोनों प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया गया। परंतु श्री वृंदावन के जो रसिक संप्रदाय रहे, हरित्रयी 3 हरि हुए, स्वामी हरदास, हित हरिवंश और हरे राम व्यास, इनकी परंपरा में केवल निकुंज में ही अष्टयाम लीला और निकुंज के बाहर श्री श्याम सुंदर आते ही नहीं है। वहां पर निकुंज में ही वे रहते हैं। कहीं कहीं तो इतना ध्यान के सदा शैया विहार में ही विराजमान, परंतु उसका स्वरूप यही है कि भले वे वन विहार कर रहे हैं, अन्य लीला कर रहे हैं, परंतु श्री प्रिया के साथ में जो मिलन है उसका ही निरंतर स्मरण करते हैं। इस प्रकार की श्री कुंज लीला उनका स्मरण करते हुए वे विराजमान होते हैं। तो निकुंज लीला 2 प्रकार की, नित्य लीला 2 प्रकार की। एक लीला है जहां पर गोष्ठ और वन दोनों की लीलाएं मिश्रित रूप में ध्यान
ग्रहण की जाती हैं। दूसरी है केवल निकुंज की लीला। एक तीसरी लीला भी है जहां पर श्री प्रियालाल निरंतर निरंतर विहार करते हुए बिहार में ही विराजमान है। ये तीनों प्रकार की लीला, पर उसमें जो नित्य विहार जहां पर है वहां पर भी ऐसा नहीं है कि शैया से उठते ही नहीं है, शैया में ही सदा विराजे, ऐसा नहीं है। श्री निकुंज मंदिर के बाहर भी आकर के प्रियालाल सर्वदा कहीं भी रहे, उनको ध्यान परस्पर मिलन का ही निरंतर ध्यान रहता है और सेवा कैसे करें यही भावना विराजमान। परंतु उस नित्य विहार में भी कहीं भी निज सुख का स्पर्श मात्र भी नहीं है, निज सुख की कामना नहीं है, केवल प्यारे को सुख देना है, यह भाव ही एकमात्र विराजमान है। अष्टयाम सेवा जो सुख अहल महल की बात, कछु अलग ताही न रह, साध है सो साक्षात। सेवा सुख का वर्णन करने के बाद में महावाणी जी में अंत में फलश्रुति निरूपण की गई कि अष्टयाम सेवा जो सुख, ये अष्टयाम सेवा का जो सुख है, अहल महल की बात, श्री प्रियालाल उनके श्रीअंग की परस्पर सेवा, मिलन के द्वारा श्री युगल सरकार एक दूसरे की सेवा करते हुए जो अहल महल की बात कर रहे हैं, जहां पर श्री प्रिया का शासन ही चल रहा है। अहल जो चलेगी, आदेश जो चलेगा, वो आदेश किसका चलेगा? प्रिया का। श्याम सुंदर को भी प्रिया के आदेश को मानना पड़ेगा। सूदे सूदे चले आओ, श्री किशोर जी कहेंगे घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे चलेगा। श्याम सुंदर कह रहे हैं प्रिया जी की रूप की इस अंग कांति में मेरे पैर फिसलते हैं। बोले नहीं नहीं, संकोच करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे चले आओ, हम जैसे बता रहे हैं। यदि एड़ बेड़ करोगे तो एड़ बेड़ दिखोगे। सेवा की भावना रखते हुए यहां पर चले आओ, क्योंकि धागा कितना भी मूल्यवान क्यों नहीं हो, परंतु जो धागा सुई के नाके में होकर के निकलेगा वो धागा काम करेगा। पेचक किसी के पास में कितनी भी मूल्यवान से मूल्यवान हो, कोई ये कहे कि पेचक से कपड़ा सिल लो तो सिल नहीं सकता है। पेचक से कपड़ा नहीं सिला जाएगा, धागे से कपड़ा नहीं सिलाया जाएगा। धागा तभी काम करेगा जबकि सुई के नाके में होकर के वो निकला हुआ है। ऐसे ही यहां पर अहल जो चल रही है इस नुकुंज में, वो अहल चल रही है श्री विश्वानंदिनी की, रासेश्वरी की, नुकुंजेश्वरी की जय। उनके अलावा और किसी के अहल नहीं है। उस अहल को अपनाते हुए, उस आदेश को अपनाते हुए यदि चलोगे तो नुकुंज में प्रवेश होगा, अन्यथा नुकुंज में प्रवेश नहीं हो सकता है। तो अहल महल की बात, श्रीअंग जो है वो श्रीअंग की बात, अंग सेवा परस्पर अपने वचन के द्वारा, नयनों के द्वारा, गंध के द्वारा, स्पर्श के द्वारा दोनों को परम परम सुख देते हैं और अपने सुख की कहीं अभिलाषा दूर दूर तक नहीं है। ऐसी सेवा को जो अपनाते हुए चलेगा, कछु अलग ताही न रहे, उसे कोई भी वस्तु अलग भी नहीं रह सकती है। और सेवा करते समय, अष्टकालीन सेवा करते समय सदा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि साध है सो साक्षात। मैं जो सेवा कर रहा हूं ये साक्षात सेवा है, ये किसी प्रतीक की, सिंबल की सेवा नहीं है, कोई आइडल की सेवा नहीं है। ये सेवा साक्षात श्री प्रियालाल की सेवा है। जब ठाकुर जी का दर्शन करे, श्री गोविंद दर्शन करे, उस समय श्री मदन मोहन का दर्शन करे, उस समय ये विचार रखना चाहिए साक्षात श्री प्रभु नुकुंज नायक मेरे सामने विराजमान हैं और मेरे माथे जो विराजमान है साक्षात कृष्ण ही है, इनकी ही मैं सेवा कर रहा हूं। तो जो सेवा है वो साक्षात होती है, वो प्रतीकात्मक नहीं है, सिंबॉलिक नहीं है, वो साक्षात। तो कछु अलग कोई भी वस्तु ऐसे व्यक्ति को जो नित्य सेवा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी वस्तु अलग भी नहीं रहेगी। साधे सो साक्षात, जो साधना कर रहा है वह साक्षात
साक्षात श्री प्रिया जी मेरे सामने विराजमान है और मैं उनकी दासी होकर के उनकी सेवा कर रही हूं। ये भाव ही साधक को निरंतर निरंतर धारण करना पड़ेगा। यहां पर कोई अलग चीज है, प्राप्त होगी कोई अलग चीज, ऐसा नहीं है। जो सेवा मिल रही है वह साक्षात है। जाको दर्शन इत्य है, ताको दर्शन उक्त, यही भाव उसमें विराजमान है। साधक अवस्था में भी साक्षात है और सिद्ध अवस्था में श्री प्रियालाल साक्षात होकर के ही विराजमान है। ऐसे अष्टकालीन सेवा में भावमयी सेवा को ग्रहण करते हुए, अपने अभिमान को धारण करते हुए कि मैं श्री किशोरी जी की सखियों में अमुक सखी श्री रंग देवी जी, श्री विशाखा जी, श्री ललिता जी जो अंग का अष्ट सखी हैं, उनमें एक सखी के अंतर्गत जो यूथ है, उस यूथ में श्री रूप मंजरी जी उनके आनुगत्य को ग्रहण करते हुए निज गुरु मंजरी उनके आनुगत्य में सेवा करती हुई विराजमान हो। इस प्रकार साधक अपने स्वरूप की भावना करते हुए और उस लीला में मेरा क्या योगदान है, मेरी क्या सेवा है, मेरा क्या पार्टिसिपेशन है, इस बात का विचार करते हुए वह श्री युगल सरकार इनकी सेवा करते हुए वह विराजमान होता है। तो अष्टयाम लीला वह परम परम फल है, अंतिम फल। अष्टयाम सेवा में मेरी सेवा श्री किशोरी जी स्वीकार करें, यही साधक की सबसे बड़ी अभिलाषा है। इससे बढ़कर के कोई और अभिलाषा नहीं। एपिटोम जो है वो यही कि अष्टकालीन लीला में मैं श्री प्रियाजू की दासी होकर के उनकी सेवा कर रही हूं। रागानुगा भक्ति का निचोड़ अंत में ये, और प्रियालाल की मैं सेवा करूं। इस सेवा भावना को धारण करके वो सेवा करती हुई विराजमान होती है। ये तो जहां दीक्षा ग्रहण कर ली, दीक्षा ग्रहण करने के बाद में साधक का की अनिवार्यता है, विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ये उसकी प्रथम अनिवार्यता है कि वह अष्टकालीन सेवा स्वरूप की सेवा करने में, अर्चन करने में प्रवृत्त हो। दीक्षा ग्रहण करने के बाद में अर्चन अनिवार्यता है। स्वयं अर्चन नहीं करे तो अर्चन का दर्शन करे। ठाकुर का दर्शन करने पर भी वही फल जो स्वयं अर्चन करने पर। यह नहीं है कि हमको अंग सेवा नहीं मिल रही है, भीतर मंदिर में तो हम घुस नहीं सकते हैं, परंतु वहां पर दर्शन जो करना है वो दर्शन करना, वह भी सेवा होते हुए दर्शन करना, उसका भी बिल्कुल वही फल है जो कि स्वयं सेवा करने का फल है। यदि अष्टकालीन सेवा का दर्शन नहीं कर सके तो कम से कम आरती के समय ठाकुर जी का दर्शन कर ले तो सर्वांग दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए रसकों में आरती के दर्शन करने की आग्रह देखने में आता है कि आरती के समय तो वे अवश्य ही उपस्थित होते हैं, क्योंकि सर्वांग दर्शन करने का सौभाग्य आरती के माध्यम से कहीं प्राप्त होता है। तो अष्टकालीन लीला में अष्टकालीन सेवा और सेवा के साथ साथ कहीं सेवा में मेरी क्या अपना अभिमान है, इस निज अभिमान के साथ में श्री प्रियालाल की सेवा ये नित्य लीला का क्रम है। उस नित्य लीला के क्रम में वो लीला सदा से हो रही है। आदिनांत बिहार को दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी भाव, ये युगल बिहार अनादिकाल से चल रहा है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि अभी तो चिन्हार भी नहीं हुई है, पहचान भी नहीं हुई है, एक दूसरे से एक्वेंटेड भी नहीं है, कहीं परिचय मात्र भी नहीं है। अभी तो परिचय शुरू हुआ है। ये रस की रीति, क्योंकि रस में नित्य नित्य नूतनता और इतने विस्तार हैं कि उस विस्तार में हमने प्रिया जी ये कभी विचार नहीं करती है कि लाल का मैंने संपूर्ण माधुर्य आस्वादन कर लिया, ये विचार कभी नहीं है। श्याम सुंदर कभी विचार नहीं रखते हैं
कि प्रिया का मैंने संपूर्ण उनका सौरस्य, सौरभ्य, स्पर्श, सौंदर्य, सौगंध्य, इनका आस्वादन कर लिया, पूर्ण आस्वादन कर लिया। अभी तो ये कहते हैं अभी तो मिले हैं, या कौन जो बात अब हूं और अब हूं और अब हूं और, ये कौन सी बात है? अभी तो और मिलना है और मिलना है और मिलना है। ये भाव श्री प्रियालाल में, ये उत्कंठा, नित्य नूतनता, ये अनुराग सर्वदा सर्वदा विराजमान रहता है। ऐसी जो नित्य लीला, उस नित्य लीला का जो अद्यावधि दिख रही है, अवतार काल में वो नित्य लीला सर्वजन गोचर थी। अब अवतार काल नहीं है, परंतु वो लीला श्री वृंदावन में आज भी विद्यमान है। लीला कहीं से पैदा नहीं होगी, लीला तो नित्य विराजमान है। हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा है, पर्दा दूर हो जाएगा तो लीला दिखने लगेगी। वस्तु साध्य नहीं है, सिद्ध है। रसिक जन कहते हैं कि वो जो वस्तु है वो साध्य नहीं है, वो बनाई नहीं जाएगी, वो सिद्ध है, परंतु सिद्ध वस्तु हमको दिख नहीं रही है। जो आंखों के ऊपर पर्दा है वो पर्दे को दूर करना है, लीला को प्रकट नहीं करना है। लीला तो श्रीमद् वृंदावन में सर्वदा सर्वदा सदा हो रही है। श्री गुरुदेव कृपा करे, श्री किशोरी जी कृपा करे, और कृपा करके यदि अपने परकर में स्थान प्रदान करने, अपने परकर में मान लें, तो उस स्थिति में आंखों का पर्दा उनकी कृपा के माध्यम से माया का पर्दा दूर हो जाएगा, और वो जो लीला हो रही है वो लीला कहीं दृष्टि गोचर हो जाएगी। इसलिए लीला सिद्ध है, लीला साध्य नहीं है। इसलिए जब श्री वृंदावन में रहे तो झीकते हुए रहने की जरूरत नहीं है, रोते हुए रहने की जरूरत नहीं है। वृंदावन में रहे तो कृपा का अनुभव करते हुए रहने की जरूरत है कि आह बड़े कृपालु हैं कि उन्होंने मुझे इतने क्षण के लिए श्रीमद् वृंदावन में निवास अपने चरणों में लिया है। यहां पर रह करके दूसरी चीजों के लिए यदि रोना है, झींकना है, तो झींकते हुए रहने की जरूरत नहीं है कि हाय हमको ये नहीं मिला, वहां पर हमारे पास में ये था, वहां पर हमारे पास में ये था, यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं है। ये झींक करके रहने की जरूरत नहीं है। झींकते हुए यहाँ पर कृपा का अनुभव करते हुए रहना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं तत्तेव कृपाम सुसमीक्षमाण न तो प्रतीक्षमाण। कृपा की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, कृपा तो मिल गई है। अब कृपा को सहेजने की जरूरत है, कृपा का अनुभव करने की जरूरत है। कृपा मिल गई, उसका अनुभव नहीं हो रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। कृपा मिलेगी कब, ये तो कृपा तो मिल गई है, मिलेगी कब ये प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण, कृपा की समीक्षा करने की जरूरत है, कृपा की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। वो कहीं वेटिंग की स्थिति नहीं है कि कृपा मिलेगी, अभी हम कोई साधन कर रहे हैं, उनकी कृपा तो मिल गई कि मानव तन चार चीज, और चारों चीज मिल गई। मानव तन, वृंदा विपिन, रसिक संग और युगल स्वरूप विभुरूप, ये चारों चीज मिल गई। मानव तन भी मिल गया, वृंदावन विपिन भी मिल गया, रसकों का संग भी मिल गया, और विभुरूप माने युगल का स्वरूप भी दिख गया। इसलिए तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण, इन चारों कृपाओं का अनुभव करने की आवश्यकता है। उसका अनुभव करते हुए विराजमान हो, उसकी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। तो ये नित्य लीला जो है वो नित्य लीला सर्वदा सर्वदा ये अष्टकालीन लीला प्रवाह के समान विराजमान है। इसमें अपनी सेवा श्री किशोरी जी यदि कृपा करे और अमृत ग्रहण करके यूथ में यदि स्थान प्रदान करे, गौड़ियाओं की जो उपासना पद्धति है, गौड़ियों की नहीं सभी रसकों की, जो श्री वृंदावन के रसिक जन हैं
उन सवों की उपासना पद्धति यौगिकी उपासना है, एकांत उपासना नहीं है। जो हतभाग्य हैं वे एकांत उपासना, एकांतिक उपासना करते हैं, जिसके लिए श्री दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं कि वो कुमारी कन्या जिसके पास में कोई भी नहीं है बेचारा, ना उसके माँ बाप उसके पास में है, ना और कोई है, अकेली है वो, और उसको देखने के लिए, वरण करने के लिए कुछ लोग आगे, जहां पर उसकी सगाई होने वाली है, वरण करने के लिए आए हैं, और उनका स्वागत करने के लिए भी उस हतभाग्नि को कोई सहायक नहीं है, अपने हाथ से ही उनको रसोई बना करके भोजन कराना है, उनका स्वागत करना है। ऐसे जो योगी ज्ञानी हैं वे हैं इन वैष्णवों की तुलना में हतभागी, उनका कोई भी सहारा नहीं है। यहां पर तो यौगिकी उपासना है। श्री किशोरी जी जब निकुंज मंदिर में अवसार करती हैं उस समय अकेली नहीं करती हैं, वे तो अपनी सब सखियों के साथ में आनंद पूर्वक परवेष्टित होकर के सौभाग्यशालिनी महर्षि की तरह से, एक महारानी की तरह से श्री श्याम सुंदर के सखियों से परवेष्टित होकर के श्याम सुंदर की कुंज में वे प्रवेश करती हैं। तो भक्तगण महर्षिगण हैं, जबकि ज्ञानी जो अकेली साधना करने के अपने साधन के बल पर चल रहे हैं वे हतभागी हैं। तो वो कुमारी कन्या, वो कुमारी जिस समय स्वागत करने के लिए वह संयोग की बात, घर में धान नहीं, अब उसे लज्जा आ रही है कि चार जने क्या कहेंगे जो देखने के लिए आए हैं, मेरा वरण करने के लिए आए हैं, कि ऐसी फुहर है कि बटलोई चढ़ा दी है अधैन, और अब धान कूटने के लिए बैठी है। इतना भी धान नहीं रखा क्या कि रसोई चढ़ गई है और तब धान कूटने के लिए बैठी है, तो उसे लज्जा आ रही है। हाथ की चूड़ी बज रही है, इसलिए पहचानने में भी आ रही है कि वो ही लड़की है जिसको हम देखने के लिए आए हैं, क्योंकि उसके हाथ की चूड़ी ही खनक रही है, आवाज चूड़ियों की उसके हाथ की चूड़ियों की है। ऐसी स्थिति में उसने चार चार चूड़ियों में से एक एक चूड़ी उतार करके रखी, फिर धान कूटा, फिर भी आवाज आई। उसने एक एक चूड़ी और रख दी, तब भी धीरे धीरे आवाज आ रही है। वो लजा रही है, बोले कहीं मैं पकड़ी नहीं जाऊं। जब उसने 3 चूड़ी उतार दी, एक एक चूड़ी ही रह गई, तब धान कूटा तो आवाज नहीं आई। जो मेहमान आए हुए थे उनको लगा कि अरे कोई दूसरा व्यक्ति धान कूट रहा है, हम जिसको देखने के लिए आए हैं, कहीं उसमें दरिद्रता का दोष नहीं लग जाए। उस दोष से बचाने के लिए, अपने दोष को बचाने के लिए उसने सारी चूड़ियों को उतार करके रखा। इसीलिए श्री दत्तात्रेय भगवान ने कहा, बासे बहुनाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव चरित तस्मात् कुमार्यायो कंकरः, कि बहुतों के बीच में रहोगे तो झगड़ा होगा, आश्रम में रहोगे तो कोई कहेगा सोनी दे, कोई कहेगा पारखट माज, कोई कहेगा बाजार से सामान लेकर के आ, झगड़ा होगा। भवेद वार्ता द्वयोरपि, 2 जने रहोगे तब भी कहीं न कहीं बात करोगे, आपस में कभी कभी झगड़ा भी कर लोगे। इसलिए एक एव चरित तस्मात्, एक योगी को अकेले रमण रहना चाहिए। वैष्णव भी अकेले ही रहेंगे, प्राय एकांत में रहेंगे, परंतु उनकी उपासना कभी भी एकांत की नहीं है। उपासना जब भी होगी गौड़ियों की, रसकों की, वो सर्वदा युद्ध के अंतर्गत ही होगी। चाहे पुष्ट मार्ग हो, चाहे दुर्मार्ग हो, चाहे मधुर लीला हो, कहीं भी हो, सब जगह यौगिकी उपासना ही एकमात्र होगी। एक एव चरित तस्मात् कुमार्यायो कंकरः। इसलिए यौगिकी उपासना में श्री प्रियालाल इनकी सेवा करते हुए विराजमान हो, उसी के लिए एक श्लोक कह रहे हैं। ये 312 नंबर का श्लोक है कि वृंदावने मुकुंदस्य
नित्य लीला विराजते। श्रीमद् वृंदावन में मुकुंद, मुकु माने आनंद, और उसको जो प्रदान करे उसका नाम मुकुंद। मुकुंद ददाति इति मुकुंदा। जो मुकु माने आनंद को दे उसका नाम मुकुंद, अथवा मुकु माने मुक्ति, जो मुक्ति को प्रदान करे उसका नाम मुकुंद। तो मुकुंद के दो अर्थ मुख्य, मुक्ति को देने वाला और आनंद को देने वाला। दूसरा जो अर्थ है आनंद को देना, ये मुख्य अर्थ है। मुक्ति तो अपने आप मिल जाएगी, जहां आनंद है वहां दूसरी वस्तु तो अपने आप मिल जाएगी। तो वृंदावन में मुकुंदस्य नित्य लीला विराजते। श्री वृंदावन में मुकुंद की नित्य लीला सर्वदा सर्वदा विराजमान है। स्पष्टम ऐसा रहस्यत्वा, परंतु ये लीला अत्यंत स्पष्ट होते हुए भी रहस्यमय होने के कारण जानत भी अपने नोच्यते। जो जानने वाले हैं वे इस निकुंज लीला का जानते हैं, अनुभव करते हैं, फिर भी कहते नहीं हैं, क्योंकि गोपनीयम 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 प्रयत्नता। जो वस्तु रहस्य होती है, रहस्य के 3 लक्षण हैं। पहला लक्षण, उसे छिपा करके रखा जाता है, उसको सबके सामने प्रकट नहीं किया जाता है, एक लक्षण। दूसरा लक्षण, किसी से लिया भी जाता है तो जो रहस्य है उसको छिपा करके ही लिया जाता है। और तीसरा लक्षण, जो रहस्य है उसको छिपा करके ही दिया जाता है। तो गुरु जी जब दीक्षा देते हैं, रहस्य देते हैं, उस समय अपने दुपट्टे से सिर ढाक करके कान में छिपा करके ही देते हैं, छिपा करके लिया जाता है। छिपा करके रखने का की वस्तु होती है, और ये आदेश दिया जाता है कि इस मंत्र को छिपा करके रखना, इस रहस्य को छिपा करके रखना, कहना मत शक कर रही विद्यते मंत्र। 6 कान में नहीं पड़ जाए, 6 कान में पढ़ने पर भेद हो जाए। तो ये वृंदावन की उस नृत्य लीला की महिमा का गायन किया। अब आगे उस लीला का गायन करेंगे, वो अष्टकाल लीला, उसका गायन करेंगे। और ये जो नृत्य विहार है उस नृत्य विहार की महिमा का आगे गायन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल। श्री राधा